खबरों की शुरुआत और इस समय बात हम करेंगे बिहार की। पटना में नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है। 12:30 बजे राज्यपाल से मिलने जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने सांसदों और विधायकों से बैठक की। जेडीयू के सांसदों विधायकों के साथ ये बैठक हुई। राबड़ी आवास पर आरजेडी की मीटिंग चल रही है। तेजस्वी यादव विधायकों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। राबड़ी के आवास पर महागठबंधन की महाबैठक जारी है। नीतीश को राज्यपाल ने 12:30 बजे का समय दिया, यानी कि हलचल बेहद तेज है क्योंकि सियासी समीकरण लगातार बिहार के बदलते जा रहे हैं और इस बीच बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की यह बैठक लगातार जारी है। वहीं नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, इस वक्त निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 12:30 बजे एक बैठक बुलाई है राज्यपाल से मिलने को लेकर। और देखिए तस्वीरें, बिहार की सियासत का आज बड़ा दिन। अब ये कह सकते हैं या तो स्थितियां आर होंगी या फिर पार होंगी। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो बोल रही है कि रीजनल पार्टी खत्म होना चाहिए। रीजनल पार्टी को कौन खत्म कर देगा देश के अंदर में? तो आरजेडी के साथ जाएंगे। अरे ये तय होगा पार्टी। लेकिन तेजस्वी के भ्रष्टाचार पर ही नीतीश कुमार ने छोड़ा था। अरे आने दीजिए समय ना, तो बताएंगे तो सारी बातें स्पष्ट कर देंगे। तो जो ललन सिंह ने कहा था कि सारी बात स्पष्ट होगा, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो जेडीयू सांसदों और विधायकों की बैठक और बैठकों का दौर लगातार जारी है, यानी कि कहा जा सकता है कि बिहार में बड़ा उलटफेर और तमाम लोगों के बयान इस बीच सामने आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल, बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन। और आपको बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। वहीं नीतीश कुमार 12:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। तो बिहार में सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं और आज सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी द्वारा अपने अपने विधायकों की बैठक लगातार बुलाई गई है। और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तमाम नेताओं कि पहुंचने का सिलसिला इस बीच जारी है। नीतीश कुमार से भी बहुत सारे नेता मिलने पहुंच रहे हैं जेडीयू से जुड़े हुए। वहीं आरजेडी के भी तमाम नेता इस वक्त राबड़ी आवास पर पहुंचे हैं। कुछ तेजस्वी यादव के साथ मौजूद हैं जहां पर उनसे ये बैठक चल रही है। तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। अजीत शर्मा और तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं वो राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। तो बिहार में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाने की तैयारियों में है, यानी कि बीजेपी को झटका देकर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। और स्वाति पाठक जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, हलचल बहुत तेज है और माना जा रहा है कि आज बड़ा दिन है। क्या लगता है क्या होने वाला है बिहार में? स्वाति, देखिए आज बिहार की सियासत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। नीतीश कुमार के मन में आखिरकार चल क्या रहा है वो आज सामने आ जाएगा। देखिए बिहार में 3 जगहों पर अलग अलग बैठकें हो रही हैं। सबसे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है, जहां आरजेडी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां और भी शामिल है और 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई थी जो अब तक चल रही है। दूसरी बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हो रही है, जहां सांसद जेडीयू के और विधायक जेडीयू के पहुंचे हुए हैं और आगे को लेकर रणनीति तय किया जा रहा है, मंथन तय किया जा रहा है। वो भी बैठक जो है वो 11 बजे के आसपास शुरू हुई थी। तीसरी बैठक बिहार के डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हैं उनके आवास पर बैठक चल रही है बीजेपी के नेताओं के साथ। यानी आज तय हो जाएगा कि एनडीए के साथ गठबंधन नीतीश कुमार का रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम इससे पहले भी देखते हैं तो नीतीश कुमार का मूड कई बार बदला है। वो इससे पहले बीजेपी के साथ लंबे वर्षों तक रहे थे, फिर आरजेडी के साथ आ गए थे, फिर आरजेडी के साथ कई
कई महीनों तक रहे थे, उसके बाद फिर एक बार बीजेपी के साथ आ गए थे। इस बार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा तस्वीरें, क्योंकि राज्यपाल से मिलने का वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांगा है और लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में ये मुलाकात होगी। और मुलाकात जब नीतीश कुमार ने मांगा है तो संभव है कि आगे क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर राजभवन पहुंचेंगे। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो फैसला होगा उसके बाद बीजेपी अपना फैसला लेगी, क्योंकि बिहार में कई जो मंत्री हैं वो बीजेपी के मंत्री इस वक्त हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं तो जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी बीजेपी अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन मंथन का दौर बीजेपी में भी चल रहा है इस वक्त। लेकिन ये साफ है कि बिहार की जो सियासी हलचल है वो अब से थोड़ी देर बाद यानी 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा जब पूरी तरह से तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या 2024 जो सामने है उसमें एनडीए अपना चुनाव लड़ेगी और जेडीयू से बीजेपी पूरी तरह से अलग हो जाएगी। क्योंकि 2013 में हम सब ने तस्वीरें देखी थी जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे। उसके पहले भी जब बीजेपी के साथ लंबे वर्ष तक नीतीश कुमार रहे थे और अलग हो गए थे, फिर वो आरजेडी के साथ आ गए थे। ऐसे में इस बार नीतीश कुमार के मूड में क्या है वो थोड़ी देर बाद ही चीजें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। बिल्कुल स्वाति, और बीजेपी भी कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। हालांकि बैठकों का दौर बीजेपी में भी ये जारी है और ये माना जा रहा है कि सभी मंत्री का इस्तीफा दे देंगे। स्वाति जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि बीजेपी भी इस वक्त बिहार में बैठक कर रही है, लेकिन कुछ भी कहने से बीजेपी के नेता इस वक्त इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी देखना चाहती है कि नीतीश कुमार फैसला क्या लेते हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में इस वक्त मौजूद है। लेकिन संभव है कि बीजेपी, बताया यह भी जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि बीजेपी ने भी राजभवन में मिलने का वक्त मांगा है। ऐसे में संभव है कि अगर राजभवन की ओर बीजेपी रुख करती है तो बीजेपी के कोटे से जो इस वक्त बिहार में मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे, चूंकि नीतीश कुमार का लगभग मूड जो है वो दिख रहा है कि वो बीजेपी से अलग होना चाहते हैं। चूंकि जो विधायक सांसद अंदर बैठक में गए हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी का रवैया नीतीश कुमार के प्रति ठीक नहीं है और इसी वजह से नाराजगी बढ़ी है। लेकिन अब सबकी नजर टिकी हुई है कि जो बैठक खत्म होगी, चूंकि राबड़ी देवी के आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है जहां तमाम नेता मौजूद है और जो बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर देखने को मिला है आरजेडी के नेताओं का, वो देखने को मिल रहा है कि खुशी चेहरे पर साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन मामला यहां पर भी अटक रहा है, चूंकि तेजस्वी यादव जो है वो गृह मंत्रालय भी चाहते हैं और ऐसे में उस मामले को लेकर क्या नीतीश कुमार मानेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली बार भी स्वाति आपने देखा होगा, सभी ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार ने इसलिए इस्तीफा दे दिया, इसलिए गठबंधन के साथ वो हट गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव उनके साथ रहे। तो अब ऐसे में कितना मुमकिन लग रहा है, कितना संभव लग रहा है ये पूरी तस्वीर को समझ पाना, कह पाना स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए हम अगर 2005 से देखते हैं, 2013 को देखते हैं तो बार बार नीतीश कुमार का मूड बदलते हुए पूरे देश ने देखा और बिहार की जनता ने खास तौर पर देखा है। जब इस बार चुनाव हुआ था और नतीजे सामने आए थे तब भी हम सब ने देखा था कि कैसे आरजेडी बड़ी पार्टी बिहार में थी, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन हुआ था और जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सरकार जो है वो बिहार में बनाया था। लेकिन और उसके बाद कई मंत्री बिहार में बीजेपी के कोटे से बने थे, लेकिन आरसीपी सिंह का जो मामला सामने आया और उसके बनी रही हमारे साथ, हम लोग के साथ आए और सरकार बनाए तो इस तरह की बातचीत हुई है, संकेत मिले हैं। अभी बैठ के बात हुई होने जा प्रभारी आपको कह रहे हैं कि हमारा जेडीयू और महागठबंधन मिलने जा रहे हैं, इतिहास बनने जा रहा है, आपको प्रभारी कह रहे हैं। ये अभी बैठक में तय हो जाएगा और हमको उम्मीद लगता है कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो कांग्रेस अभी बैठक के बाद निश्चित तौर पर तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बिहार को जरूरत है महागठबंधन का और सरकार का। नीतीश महागठबंधन की बैठक के अंदर हो जाना चाहिए, मेरा उम्मीद है। तो बिहार की सियासत में इस वक्त कह सकते हैं कि एक बड़ा भूचाल आ गया है और आज का दिन बेहद
बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अभी बैठ के बात वही होने नहीं, जा रही प्रभारी है। आपके कह रहे हैं कि हमारा जेडीयू और महागठबंधन मिलने जा रहे हैं, इतिहास बनने जा रहा है, आप तो प्रभारी कह रहे हैं। ये अभी बैठक में तय हो जाएगा और हमको उम्मीद लगता है कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। तो कांग्रेस अभी बैठक के बाद निश्चित तौर पर तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बिहार को जरूरत है महागठबंधन का और सरकार का नीतीश महागठबंधन की बैठक के अंदर हो जाना चाहिए, मेरा उम्मीद है। और तस्वीरें हम आपको राजभवन के बाहर की दिखा रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त आरपाट की स्थिति है, बड़ा दिन है और कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल आ चुका है। और ये तस्वीर राजभवन के बाहर की है और स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, भविष्य क्या होगा इन तमाम तस्वीरों को अगर देखें आज? देखिए, अब बिहार जो है वो महागठबंधन सरकार की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है, चूंकि बताया जा रहा है कि बिहार में जो 16 मंत्री बीजेपी के हैं वो किसी भी वक्त राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नजर इस पर भी है कि नीतीश कुमार ने जो वक्त राजभवन में राज्यपाल से मांगा है 12:30 से 1 बजे तक, उस पर कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल से वक्त मांगना यानी अपने आप में चीजें साफ हो जाती हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं। और इससे ये भी तय होता है कि अगर आप कांग्रेस के नेताओं का बयान सुने, आरजेडी के नेताओं का बयान सुने, तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर अब बिहार बढ़ रहा है। चूंकि इससे पहले भी हम सब ने देखा था कि नीतीश कुमार कभी भी पलट जाते हैं, कभी एक साथ सरकार आरजेडी के साथ बनी है, उसके बाद आरजेडी को छोड़कर वो बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, फिर बीजेपी को छोड़कर वो आरजेडी के साथ आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार के मूड को समझना बहुत मुश्किल होता है। वो सिर्फ नीतीश कुमार समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन संभव है, चूंकि कांग्रेस के जो नेताओं का बयान सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भेदभाव बीजेपी करती है और अगर नीतीश कुमार चाहे तो कांग्रेस उनके साथ है। आरजेडी, दूसरी तरफ आरजेडी भी बैठक कर रही है जिसमें तमाम नेता मौजूद हैं, विपक्षी पार्टियों के भी नेता मौजूद है। यानी ये साफ है कि आगे को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर होती है तो किस तरह से आगे जो है वो भविष्य होगा और क्या रणनीति होगी, इसको लेकर मंथन इस वक्त किया जा रहा है। क्योंकि कई विभाग भी होंगे, लेकिन उसको लेकर भी चर्चा किया जा रहा है कि जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक समझौता होता है या नहीं होता है, इस पर भी नजर होगी। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हो रही है, उसमें सभी जेडीयू के सांसद मौजूद है, विधायक मौजूद है, तो ये तय है कि आगे की रणनीति जेडीयू भी तय। बहुत शुक्रिया स्वाति, नजर बनाए रखिएगा। बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या होगा यहाँ की सियासत का भविष्य, ये भविष्य किस तरफ जाता दिख रहा है। कुछ ही समय बाद इस पर